हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टेकू वन शॉट ऑफ लव मी अगेन का पार्ट 2। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर किम काउच पर से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपनी कोल्ड डेथ आइज से तायोंग की तरफ देखने लगते हैं। तायोंग भी उनकी बात पर कोई भी ध्यान ना देते हुए उन्हें इग्नोर करके सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है। मिस्टर किम उसे रुकने के लिए कहते हैं। मिस्टर किम उस पर शाउट करते हुए कहते हैं, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने तुमसे कुछ कहा है ना? यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तायंग रुक कर उनकी तरफ पीछे मुड़ के देख कर कहता है, डैड मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। मैं अभी रेस्ट करना चाहता हूँ और मैं आपसे बाद में बात करूँगा। मिस्टर किम कहते हैं, मैं तुमसे जो बात करना चाहता हूँ वो बात किए बगैर तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, ओके? तयंग ओके कहते हुए उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। कौन है वो बॉय जिसके साथ तुम थे? तायंग कहता है, कौन बॉय? मिस्टर किम कहते हैं, तुम अच्छे से जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मिस्टर किम तायंग से कहते हैं, वो जो भी है और तुम्हारा उसके साथ जो भी रिलेशन है मैं ना ही जानना चाहता हूँ और ना ही मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट है। बट हाँ, मैं तुम्हें इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आज के बाद तुम उस बॉय से अपना सारा रिश्ता ख़त्म कर दोगे, ओके? वो तुम्हारा फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वट मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भूल जाओ उसे। मैंने ऑलरेडी तुम्हारी शादी अपने फ्रेंड के बेटे के साथ फिक्स कर दी है, ओके? जैसे ही तुम्हारी यूनिवर्सिटी कंप्लीट होती है उसके बाद ही तुम्हें उससे शादी करनी होगी, ओके? तो तुम इसके बारे में सोचो और इसका ध्यान रखो कि किसी भी बॉय के साथ तुम्हारा फ्रेंड से ज़्यादा और कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में तुम्हारे और भी फ्रेंड हैं। मैंने कभी तुम्हें किसी से भी फ्रेंडशिप करने से नहीं रोका और अब मैं उस बॉय से तुम्हें दूर रहने के लिए कह रहा हूँ और तुम्हें मेरी इस बात को मानना होगा। तायांग अपने आइज रोल करते हुए कहता है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरी लाइफ है और मैं जिसे चाहता हूँ वो ही मेरे लाइफ में होगा और वो ही मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा। मैं जिसे जानता भी नहीं उसके साथ शादी मैं कभी नहीं करूँगा और आप ये जानते हैं। और हाँ, एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब जब आपने मेरी शादी फिक्स कर ही दी है तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि वो बॉय जो मेरे साथ था वो मेरा बॉयफ्रेंड है। हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और हम दोनों ही एक दूसरे के लिए डीपली फील रखते हैं, तो मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मिस्टर किम तायंग पर शाउट करते हुए कहता है, तायंग मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम मुझसे इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? तायंग अब उनकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। मिस्टर किम उसे पीछे से आवाज़ देते हैं बट वो उनकी कोई भी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। मिस्टर किम गुस्से में अपने फ़ोन को निकालते हुए किसी को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं, मैं तुम्हें अभी एक बॉय की पिक सेंड कर रहा हूँ, तो तुम मुझे उसके बारे में जितनी जल्दी हो सके सारी डिटेल निकाल कर दोगे, ओके? और ये कह के वो कॉल को कट कर उसे जंगकोक की पिक सेंड कर देते हैं। 2 आवर्स के बाद मिस्टर किम जो अपने स्टडी रूम में ऑफिस का वर्क कर रहे थे, उनका फ़ोन रिंग करने लगता है। वो कॉल को रिसीव करके कहते हैं, हाँ बोलो, काम हुआ? दूसरी तरफ से कोई कहता है, यस सर, मैंने उसकी सारी डिटेल्स आपको मेल कर दी है, तो आप चेक कर लीजिए। मिस्टर किम कहते हुए कॉल को कट कर देते हैं और अपना मेल चेक करने लगते हैं। मेल चेक करते हुए कहते हैं, ओह, तो तुम जियोन जंगकुक हो, एक पुअर बॉय। और वो उसकी सारी डिटेल्स चेक करने के बाद लाउडली स्माइल करने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे तायंग मेंशन से निकल जाता है यूनिवर्सिटी के लिए, बट वो यूनिवर्सिटी नहीं जाता। वो जंगकुक के घर जाके डोरबेल को प्रेस करने लगता है। जंगकुक जो उसका ही वेट कर रहा था वो डोर को ओपन करता है। तायंग जो उसके घर के अंदर आते हुए बिना टाइम को वेस्ट किए उसे हग कर लेता है। जंगकुक जो स्माइल करते हुए उसे हग बैक करता है। जंगकुक तायंग से कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो?
तायंग कहता है नो, नो, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। डैड, हम दोनों के बारे में सब कुछ जानते हैं। मैंने उन्हें हम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया है। ये भी कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। बट वो मुझे तुमसे दूर करना चाहते हैं और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और ये सब कहते हुए तायोंग की वॉइस शेकिंग हो जाती है। जंगकुक हक को ब्रेक करते हुए तायोंग की आइज में देखता है, जो अब रेड हो चुकी थी और उससे आंसू ड्रॉप हो रहे थे। जंगकुक कहता है बेबी बॉय, डोंट क्राई। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। तायोंग कहता है डैड ने अपने फ्रेंड के सन के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी है और वो चाहते हैं यूनिवर्सिटी कंप्लीट होते ही मैं उससे शादी कर लूं। बट मैं ऐसा नहीं चाहता। चलो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। जंगकुक उसे संभालते हुए कहता है बेबी बॉय प्लीज़, पहले तुम रोना बंद करो और कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगा। बट इस तरह से हम कहीं भी भाग नहीं सकते। हमें यहीं रह के हमारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, ओके? सो बी स्ट्रांग। तायंग हाँ में अपना सिर हिला देता है। अब तायंग जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए उसके बेडरूम की तरफ जाने लगता है। जंगकुक उसे क्वेश्चन करते हुए कहता है बेबी बॉय, हमें अभी यूनिवर्सिटी के लिए जाना होगा, हमें लेट हो रहा है। तुम वहाँ तायंग कहता है नो, तुम अभी मेरे साथ चलो। जंगकुक कहता है बेबी बॉय, हम यहाँ रह के भी तो बात कर सकते हैं ना, बेडरूम में क्यों जाना है? तायंग कहता है तुम बस चलो। वो उसे लेकर उसके बेडरूम में चला जाता है। वो डोर अंदर से लॉक करते हुए जंगकुक के पास आ जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ के अपने वेस्ट पे रखते हुए उसके नेक के अराउंड अपने दोनों हाथ को ग्रैब करते हुए उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रख के उसे किस करने लगता है। जंगकुक तायोंग को रोकना चाहता था, बट जंगकुक तायोंग की रेड आईज और उसे आंसू ड्रॉप होते हुए देखकर वो उसे नहीं रोकता। अब वो भी उसे किस बैक करने लगता है। जंगकुक अब किस में लीड करने लगता है। वो उसके वेस्ट को टाइटली होल्ड करते हुए उसे अपने और पास खींच लेता है और तायंग के माउथ के अंदर अपनी टंग को स्लाइड कर देता है। तायंग जो माउथ ओपन करके उसे इसकी परमिशन दे रहा था, अब वो दोनों एक दूसरे की टंग से फाइट कर रहे थे। किस अब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। जंगकुक जो किस करते हुए तायंग के शर्ट के अंदर अपने हाथ को स्लाइड करने लगता है। वो उसके चेस्ट को मसाज करते हुए उसके निपल्स को पिंच करने लगता है। तायंग के माउथ से किस के बीच में ही मौन निकल जाता है। एक डीप और स्ट्रांग किस के बाद जब जंगकुक जब फील करता है तायंग अब और ब्रीथ नहीं ले पा रहा है और वो ब्रीथ लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तब तब जाके जंगकुक उसके लिप्स को छोड़ देता है और अब वो दोनों एक दूसरे के फॉरहेड को जोड़ के हैवीली ब्रीथ ले रहे थे। तायंग जंगकुक से कहता है कुकी, आई वांट यू, मैं अभी तुम्हें चाहता हूँ। जंगकुक उसकी बातों को सुन के खुद को उससे दूर करते हुए कहता है बेबी बॉय, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तायंग कहता है तुम जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ और किस बारे में बात कर रहा हूँ। जंगकुक उसे रोकते हुए कहता है हम अभी इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, हम इसे अभी आगे नहीं बढ़ा सकते, हमें इसके लिए वेट करना होगा। हम हमारी वेडिंग नाइट में इसे कंटिन्यू करेंगे, ओके? तायंग कहता है नो, मैं अभी तुम्हें चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम अभी मेरे साथ वो सब कुछ करो। जंगकुक कोल्ड टोन में कहता है डोंट बी क्रेजी, आई नो कि तुम डैड की बात से डिस्टर्ब हो, बट तायंग उसे और कुछ भी नहीं बोलने देता। वो फिर से उसके लिप्स को पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है और किस के बीच में ही कहता है आई वॉन्ट यू, प्लीज डैडी डू समथिंग। मैं तुम्हें हार्डली अपने अंदर महसूस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे क्लेम करो, तुम मुझे अभी अपना बना लो। मैं चाहता हूँ कि मैं ये याद रखूँ कि मैं
सिर्फ तुम्हें बिलोंग करता हूँ, मैं और किसी का नहीं हो सकता। प्लीज कुकी, तुम मना नहीं कर सकते। और ये कहते हुए तायांग जंगकोक को बेड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। जंगकोक कहता है, बेबी बॉय, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तायांग कहता है, तुम चुप रहो, मैं आज खुद को नहीं रोक सकता और मैं चाहता हूँ कि तुम भी खुद को कंट्रोल मत करो, तुम मुझे क्लेम करो। और ये कहते हुए तायांग जंगकोक की शर्ट को अनबटन करने लगता है और उसकी शर्ट को रिमूव कर देता है। अब वो अपनी भी शर्ट को रिमूव करके जंगकोक के दोनों हाथों को अपने चेस्ट पर रखते हुए उसे मसाज करने लगता है और मौन करने लगता है। तायोंग का बैग जंगकोक के उस पार्ट पर था और वो मूव कर रहा था। जंगकोक भी अब खुद को और नहीं रोक पाता। वो खुद को हार्ड फील करने लगता है। जंगकोक अब तायोंग को फ्लिप करके उसके ऊपर आ जाता है और उसके नेक पर किस करने लगता है और सक करने लगता है। जंगकोक उसके चेस्ट को मसाज कर रहा था और उसके निपल्स को पिंच कर रहा था। वो स्लोली स्लोली अपने माउथ को उसके निपल्स पर लेकर जाता है और उसे सक करने लगता है। तायंग लाउडली मौन कर रहा था। जंगकोक को उसकी मौन की आवाज़ एक म्यूजिक की तरह लग रही थी। अब वो खुद को और ज़्यादा हार्ड फील कर रहा था। जंगकोक तायंग के दोनों निपल्स का टेस्ट लेने के बाद अब उसके टमी में आ जाता है। वो उसे वहाँ भी हिकिस और लव बाइट देने लगता है। जंगकोक अब अपने और तायंग के बाकी के क्लोथ्स को रिमूव करके खुद को उसके दोनों लेग्स के बीच में एडजस्ट करते हुए बिना प्रिपरेशन के खुद को तायंग के अंदर स्लाइड करने लगता है। तायंग जो पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। तायंग कहता है, आह कुकी, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, प्लीज़ इसे रोको, इसे अभी रोको। जंगकोक कहता है, नो बेबी बॉय, अब अब ये पॉसिबल नहीं है और ये तुम ही चाहते थे, तो अब तुम इससे पीछे नहीं हट सकते। और वो खुद को उसके अंदर फुल स्लाइड करते हुए उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रख के उसे एक डीप किस में खींच लेता है। तायांग भी अपना पूरा ध्यान किस पर लगा देता है और वो भी उसे डीपली किस करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जंगकोक किस को ब्रेक करके तायांग से कहता है, अब क्या मैं इसे मूव कर सकता हूँ? तायांग हाँ में जवाब देता है। अब वो दोनों हार्डली इंटीमेट हो रहे थे। तायंग के मौन और जंगकोक के ग्राउंड की वॉइस फुल रूम में गूंज रही थी। जंगकोक एक बीस्ट की तरह उसके साथ वो सब कर रहा था। जंगकोक जब तक तायंग थक कर सो नहीं जाता तब तक उसे नहीं छोड़ता। जंगकोक देखता है तायंग को जो सो चुका है। जंगकोक उसे छोड़ देता है और खुद शावर लेने के बाद उसे भी क्लीन करके उसके क्लोथ्स को उसे पहना देता है। आफ्टरनून के टाइम पर, नाइट के टाइम पर तायांग जब अपनी आईज ओपन करके खुद को जंगकोक के रूम में देखता है, वो एक स्माइल करके जंगकोक की तरफ देखता है। जंगकोक जो खुद भी सो रहा था, तायांग उसके लिप्स पर एक किस करके कहता है, कुकी गेट अप, मुझे फ्रेश होना है, मुझे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मुझे फ्रेश होने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। जंगकोक जो तायोंग की बात को सुन के स्माइल करते हुए उठ जाता है और उसे वॉशरूम में ले जाके उसे फ्रेश होने में हेल्प करता है। तायंग फ्रेश होने के बाद जब रूम में वापस आता है, वो अपने मेंशन वापस नहीं जाना चाहता था। वो जंगकोक से कहता है, अब मैं यहीं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहूँगा। जंगकोक उसे रोकते हुए कहता है, नो बेबी बॉय, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अभी यहाँ नहीं रुक सकते, प्लीज़ तुम वापस जाओ और हम इस बारे में कल बात करेंगे, ओके? तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ मेक कर देता हूँ, तुम डिनर कर लो और फिर तुम अपने मेंशन वापस जा रहे हो। तायंग बहुत कोशिश करता है कि वो जंगकुक को मना ले उसे यहाँ रहने के लिए, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। जंगकुक फोर्सफुली उसे उसके मेंशन भेज देता है। अब नेक्स्ट डे जंगकुक जब यूनिवर्सिटी पहुँचता है, वो तायंग ढूंढने लगता है। तायंग
उसे कहीं नहीं मिलता। वो उसके और अपने सारे फ्रेंड्स से उसके बारे में पूछता है, बट किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तायांग यूनिवर्सिटी नहीं आया। जंगकोक को लगता है तायंग उससे नाराज है। उसने उसे उसके घर में रुकने की परमिशन नहीं दी और इसीलिए आज वो उसे पनिश करने के लिए यूनिवर्सिटी में नहीं आया है। जंगकोक उसे कॉल करने लगता है। रिंग रिंग जा रही थी बट कोई भी कॉल पिक नहीं करता। थोड़ी देर के बाद फोन जो ऑफ आने लगता है। जंगकोक को लगता है शायद उसने ऐसा करके गलत किया। तायंग उसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और वो सोचता है मे बी तायंग कल यूनिवर्सिटी आए तो मैं उसे सॉरी बोल के उसे मना लूँगा और वो मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकता। जंगकोक यही सब सोच रहा था। 1 वीक हो जाने के बाद भी तायंग जो यूनिवर्सिटी नहीं आया था। अब जंगकोक बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। तो तायंग के एक फ्रेंड से उसके घर जाने के लिए कहता है। तायंग का फ्रेंड उसके मेंशन में जाके उसके बारे में पता करने की ट्राई करता है बट वो ऐसा नहीं कर पाता। मेंशन के गार्ड जो उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं देते बिकॉज मिस्टर किम ने किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं दी थी। जंगकोक को जब किसी भी तरह से तायोंग के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो वो खुद उसके मेंशन जाने की डिसाइड करता है। अब वो जेहोप और नामजिन के साथ तायोंग के मेंशन में पहुंच जाता है। वो देखता है उसका मेंशन खाली पड़ा है जहां मेन गेट पे लॉक लगा हुआ था और मेंशन में कोई भी नहीं था। जंगकोक ने तायोंग को बहुत ज़्यादा ढूंढा। वो एवरीडे तायोंग के मेंशन के बाहर जाकर उसका वेट करता था बट तायोंग जो वापस नहीं आया और उसके मेंशन में अभी भी लॉक ही था। बहुत कोशिश के बाद भी जंगकोक तायोंग को नहीं ढूंढ पाया और तभी तायोंग के एक फ्रेंड ने उसे बताया कि तायोंग के डैड को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया था और वो एक पुअर बॉय के साथ अपने सन की शादी करके उसकी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना चाहते और इसीलिए वो उसे लेकर यहाँ से चले गए हैं। जंगकोक जो इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था और इसीलिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और अब वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था एंड कोरिया का यंग और टॉप बिजनेसमैन। और वो तायंग को अभी भी सीक्रेटली सर्च कर रहा था बट अभी भी उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जंगकोक जो बेड पर लेटे हुए होल नाइट तक तायंग के बारे में ही सोच रहा था कि वो मुझे ऐसे स्ट्रेंजर बिहेव कैसे कर सकता है। मुझे देखने के बाद उसने कोई भी रिएक्ट क्यों नहीं किया और कैसे वो इतना शांत रह सकता है। सुबह के 5 बजे जाके जंकू को नींद आ जाती और वो सो जाता है। अब मॉर्निंग के टाइम पर जे होप जंकू के रूम में नॉक करता है। डोर नॉक के साउंड को सुन के जंकूक जो अपनी आइज रब करते हुए बेड से उठकर बैठ जाता है और वो स्लोली चलते हुए डोर के पास जाता है और डोर को ओपन करके वापस अपने बेड पर आकर बैठ जाता है। जे होप कहता है जंकूक तुम अभी तक सो रहे थे, मुझे लगा तुम रेडी हो चुके होगे और हम अभी तायोंग के घर जाने वाले हैं उससे मिलने के लिए। जंगकोक कहता है प्लीज़ ह्योंग प्लीज़ हम वापस चलते हैं, मुझे वहाँ नहीं जाना। मैं उसे ऐसे फेस नहीं कर सकता। मैं उसे नहीं देखना चाहता किसी और के साथ। उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली और अब वो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे वो मुझे जानता ही नहीं है। मैं कोई अजनबी हूँ उसके लिए जिसे वो पहली बार देख रहा है और उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। मैं क्या करूँ ह्यूंग, मुझे अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। मैं उसकी आंखों में खुद के लिए ऐसे खालीपन नहीं देख सकता। ह्यूंग आई एम सॉरी, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। जे होप अपनी कोल्ड टोन में कहता है तुम रेडी हो जाओ और हम अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद उसके घर जाने वाले हैं, ओके। और ये कह के वो उसके रूम से चला जाता है। जंगकोक कुछ सोचते हुए अब बेड से उठ जाता है।
वो शावर लेने के बाद रेडी होके जंगकुक के रूम में आता है और वो दोनों अब ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब वो दोनों जिमिन के दिए हुए एड्रेस के अकॉर्डिंग वहां पर पहुंच जाते हैं। अब वो दोनों मेंशन के को डोरबेल प्रेस करने लगते हैं। डोर एक सर्वेंट आकर खोलता है। जेहोप उसे कहता है, क्या ये मिस्टर पार्क जिमिन का घर है? सर्वेंट हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो उन दोनों को अंदर आने के लिए कहता है। और अब वो दोनों लिविंग एरिया में आकर काउच पर बैठ के जिमिन के आने का वेट करने लगते हैं। सर्वेंट जो जिमिन के रूम में जाकर डोर को नॉक करता है और उससे कहता है, सर आपसे कोई मिलने आया है। जिमिन कहता है, इस टाइम कौन हो सकता है? वो तायंग को रेडी करके अब उसे लेकर नीचे आ जाता है। वो दोनों सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। जेहोप और जंगकुक जो दोनों ही तायंग को देख के दोनों ही काउच पर से उठकर खड़े हो जाते हैं और तायंग की तरफ ही देखने लगते हैं। जिमिन उन दोनों के पास आकर स्माइल करते हुए उन्हें मॉर्निंग विश करता है। जंगकुक और जेहोप जो दोनों ही कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते। जिमिन फिर से कहता है, मिस्टर जियोन क्या हुआ है आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? जंगकुक और जेहोप उसकी वॉइस को सुन के अपने सेंस में आते हैं। जेहोप कहता है, ओह आई एम सॉरी, मैंने सुना नहीं, क्या आप कुछ कह रहे थे? जिमिन कहता है, यस मैंने कहा गुड मॉर्निंग और आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो। जंगकुक कहता है, सॉरी वो मैं कुछ। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, डोंट से सॉरी, प्लीज सिट। अपने सर्वेंट को बुलाते हुए उससे कहता है, क्या ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है? सर्वेंट हाँ में जवाब देता है। अब जिमिन उन दोनों को फोर्सफुली उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी कर लेता है। अब वो चारों डाइनिंग टेबल पर बैठ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जेहोप तायांग से कहता है, हे तायांग कैसे हो तुम? तायांग जो अपना नाम सुन के जेहोप की तरफ सिर्फ देखने लगता है। वो उसे कोई भी आंसर नहीं करता है। जिमिन कहता है, वो बिल्कुल ठीक है और कुछ दिनों में हम सबसे बात भी करने लगेगा। कल नाइट में जब मैं आपसे मिलने के बाद मेंशन वापस आया तायांग की। तायांग कुछ अजीब ही बिहेव कर रहा था। मैंने डॉक्टर को बुला के उसे चेक करने के लिए कहा। डॉक्टर ने उसे चेक करने के बाद मुझे बताया कि अब वो शायद ठीक हो सकता है। डॉक्टर ने कहा कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे इनके माइंड में कुछ हलचल हुई है। अब चांसेस हैं कि ये कुछ दिनों में हमारी बातों पर रिएक्ट करने लगेंगे। जंगकुक कहता है, बट ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ है इसे? ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। जेहोप कहता है, हाँ ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये तो बहुत ज़्यादा नॉटी, क्यूट और टॉकेटिव था। ये इतना शांत कैसे हो गया? जिमिन कहता है, आई डोंट नो, आप लोग जो भी बोल रहे हो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जब मेरी शादी तायांग से हुई तब वो ऐसा तो नहीं था कि वो किसी की बात का कोई जवाब ना दे, बट हाँ वो ज़्यादा बोलने वाला भी नहीं था। वो बस जो उसे कहा जाए उस बात का ही जवाब देने के बाद शांत हो जाता था। बट मुझे नहीं पता सडनली उसे ऐसा क्या हुआ कि वो बिल्कुल भी बात करना ही भूल गया। उसे अपना भी होश नहीं रहता। वो अपना खुद का ख्याल रख सकता है और ना ही किसी के बारे में सोच सकता है। मैं मैं तायोंग के ट्रीटमेंट के लिए ही यहाँ आया था और अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर्स का कहना है सडन शॉक की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। मुझे नहीं पता कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो ऐसा हो गया, बट हाँ कुछ तो हुआ है जो मैं नहीं जानता और इसीलिए मैंने तुम्हें कल यहाँ आने के लिए फोर्स किया था कि मैं शायद उसके बारे में कुछ जान सकूं जिससे उसके ठीक होने पे मुझे हेल्प मिल सके। तायोंग के बारे में जान के जेहोप जो सैड फील करने लगता है और जंगकुक की आईज से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। उसकी आईज फुल रेड हो जाती है। वो अभी उठकर अपने तेई तेई को अपने गले से लगाना चाहता था, उसे टाइटली हग करना चाहता था, उसके लिप्स पर किस करना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, बट वो ऐसा नहीं कर सकता।
जंगकुक को अपने हार्ट चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। गाइज, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें प्लीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू। बाय बाय।